दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मस्त मौला लड़के को दिखाते हुए जो अपनी जिंदगी में काफी खुश और मस्त है। ये लड़का एक स्टोर पर काम करता है और लोग इसे जेमी कहकर बुलाते हैं। एक अच्छा सेल्समैन होने के साथ साथ जेमी में एक क्वालिटी भी थी, और वो क्वालिटी ये थी कि वो बहुत जल्दी लड़कियों या औरतों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था और लड़कियां उसके झांसे में आ जाती थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता था और लड़कियों के साथ बहुत ही आसानी से इंटीमेट हो जाया करता था। ऐसी एक रोज जब जेमी दुकान पर कस्टमर को हैंडल कर रहा होता है, तभी दुकान के ओनर की गर्लफ्रेंड वहां पे पहुंचती है, जो जेमी से काफी इंप्रेस होती है और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होकर बातें करने लगते हैं। ये बात दुकान का मालिक नहीं जान पाता। जेमी अपने खिलाड़ी अंदाज का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को शॉप के स्टोर रूम में ले जाता है और वो काफी नजदीक आ जाते हैं और दोनों वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी लड़की का फोन डायलिंग मोड पर चला जाता है और कॉल लग जाता है उसी के बॉयफ्रेंड यानी कि शॉप के मालिक को, और शॉप का मालिक यानी ओनर उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन लेता है। इस बात से आग बबूला होकर वो जेमी को अपनी शॉप से निकाल देता है। अगले सीन में हम जेमी और उसके परिवार को देखते हैं, जहां जेमी के परिवार में उसका एक भाई जिसका नाम जोश था और साथ ही बहन और पेरेंट्स होते हैं। जेमी की पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठी थी, तभी उसकी फैमिली उसकी जॉब के बारे में उससे बात करती है। तब उसका भाई बताता है कि जेमी को जॉब से निकाल दिया गया है। जेमी का भाई उसे सलाह देता है कि तुम ड्रग्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, इसमें काफी पैसा है जिससे तुम अपनी लाइफ आसानी से काट सकते हो। जेमी अपने भाई की बात से सहमत था, इसलिए वो ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है और वो एक कंपनी ज्वाइन करता है, जहां जेमी की मुलाकात उसके ट्रेनर से होती है। और वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत होती है, जो जेमी को देखकर पहली नजर में ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद इन दोनों को एक रूम में दिखाया जाता है जहां पर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जेमी और उसके बॉस को दिखाया जाता है, जो ड्रग्स के सैंपल्स को डॉक्टर को दिखाने की बात कर रहे थे, जिस डॉक्टर से ये दोनों मिलना चाहते थे और अपने सैंपल्स को पास करवाना चाहते थे। वो काफी फेमस डॉक्टर होता है, उसका नाम डॉक्टर स्टेन था और वो जल्दी किसी से नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी जेमी और उसका बॉस उस डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक पहुंच जाते हैं, जहां जेमी डॉक्टर का वेट करते करते काफी बोर हो जाता है। तभी सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट को देखकर उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है और वो रिसेप्शनिस्ट को अपनी बातों में ले लेता है और अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, जहां पहुंचकर जेमी अपना मास्टरमाइंड चलाता है और वहां रख के सैंपल्स को अपने सैंपल में एक्सचेंज कर देता है और दूसरे सैंपल्स को वो डस्टबिन में फेंक देता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेमी की मुलाकात उसी डॉक्टर से होती है जिससे ये लोग एक दिन मिलने गए थे। जेमी डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए $1000 का चेक ऑफर करता है, जिसे देखकर डॉक्टर काफी शॉक्ड होता है। लेकिन वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से डॉक्टर को पटा लेता है और डॉक्टर के काफी क्लोज हो जाता है और डॉक्टर के क्लिनिक में उसे एंट्री भी मिल जाती है। अब मूवी में डॉक्टर के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर स्टेन जेमी के साथ अपने क्लिनिक में एंटर करते हैं, जहां पहले से एक मैगी नाम की लड़की डॉक्टर का वेट कर रही थी। मैगी डॉक्टर को अपने ब्रेस्ट में इन्फेक्शन की बात कहती है और डॉक्टर से चेक करवाती है, तो वहां खड़ा जेमी एक टक मैगी को ही देखता है। ये सब मैगी नोट करती है और डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलते ही जेमी से कहती है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन जेमी बातों का जादू चलाकर मैगी को अपनी बातों से पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती। लेकिन जेमी जैसे मैगी पर मानो लट्टू हो चुका था और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था, इसलिए वो एक जुगाड़ निकालता है। वो अस्पताल पहुंचकर वहां के रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस करता है, वहां से मैगी का नंबर निकलवाता है। मैगी का नंबर मिलने के बाद वो उसे कॉल लगाता है और उसे कॉफी पर इनवाइट करता है, लेकिन मैगी उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि उसके पास फुर्सत नहीं है। लेकिन काफी जिद करने के बाद मैगी रेडी हो जाती है और जेमी को उसी रेस्टोरेंट में बुलाती है जहां वो काम करती थी। दोनों वहां मुलाकात करते हैं, जहां जेमी अपनी प्यारी प्यारी बातों से मैगी को पटाने की कोशिश करता है। मैगी उसका इशारा समझ जाती है और उसे डायरेक्टली कहती है कि मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो और जो तुम चाहते हो हम वो कर लेते हैं, यानी कि हम लोग मेरे अपार्टमेंट में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसे सुनकर जेमी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, साथ ही थोड़ा खुश भी, क्योंकि वो तो यही चाहता था। फिर दोनों अपार्टमेंट में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जेमी को एक अनजान शख्स से मार खाते हुए दिखाया जाता है, जिसे इससे पहले तक वो नहीं जानता था। इस आदमी का नाम ट्रे होता है। दरअसल ये भी ड्रग्स रिप्रेजेंटेटिव था, जो जेमी की तरह अपनी दवाइयों के सैंपल्स डॉक्टर को दिया करता था और उसे पता चल चुका था कि अस्पताल में उसके रखे हुए सैंपल्स को जेमी चेंज करके डस्टबिन में फेंक देता था। इसके बाद हम जेमी और मैगी को देखते हैं, जहां जेमी मैगी से मिलने जाता है और उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाता है। जेमी को देखकर मैगी काफी सरप्राइज होती है और उसके साथ डिनर करती है। बातों ही बातों में मैगी जेमी से कहता है कि उसे किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, क्योंकि उससे पहले वो ट्रे के साथ रिलेशनशिप में थी। वहीं ट्रे जो ड्रग्स एग्जीक्यूटिव था। इसके बाद जेमी और मैगी एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं, लेकिन जेमी को ऐसा लगता है कि शायद वो गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो मैगी से प्यार करने लगा था। मैगी भी जेमी की फीलिंग्स समझने लगी थी और दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों बातें करते हैं
और बातों ही बातों में दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन मैगी फिर से जेमी से रिलेशन में ना पड़ने के लिए कहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेमी अपने बॉस के साथ एक कार में बैठा है, जहां जेमी अपने बॉस से न्यू ड्रग्स के बारे में बात करता है जो उसकी कंपनी लॉन्च करने वाली थी, और वो उसको मांगने की डिमांड करता है। साथ ही वो अश्योर करता है कि इस ड्रग्स को मुझसे बेहतर कोई भी सेल नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर बॉस उससे काफी इंप्रेस होता है और उसको एड्रेस देने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद दोनों को एक बार में दिखाया जाता है जहां पहले से ही डॉक्टर स्ट्रेन और ट्रे भी मौजूद थे। जेमी डॉक्टर के पास जाता है और बातें करने लगता है। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि जेमी और मैगी रिलेशनशिप में है, जिसे जानकर डॉक्टर जेमी को समझाता है कि शायद उसे मैगी का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। अब मूवी में रात का सीन दिखाया जाता है जहां जेमी फोन पर मैगी से बात करने के लिए उठता है और मैगी का नंबर डायल करता है। वो मैगी के फोन उठाने पर बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैगी उसको बोलती है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी। वहीं मौजूद जेमी का भाई सारी बातें सुन लेता है और उसे समझाता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम्हें हट जाना चाहिए। लेकिन सुबह होते ही जेमी मैगी से मिलने पहुंच जाता है, जहां दिखाया जाता है कि मैगी कुछ लोगों के साथ दूसरे शहर के लिए निकल रही है और 2 दिन तक वो बाहर ही रहेगी। मैगी और जेमी की कोई बात नहीं हो पाती, लेकिन 2 दिन बाद ही जेमी मैगी से मिलने जाता है। लेकिन रात भर इंतजार करने के बाद भी मैगी जब नहीं आती है तो वो अपनी गाड़ी में ही सो जाता है। अगले दिन सुबह जब मैगी वापस आती है और जेमी को गाड़ी में सोया हुआ देखती है तो समझ जाती है कि जेमी उसके लिए काफी सीरियस है। तब जाकर मैगी उससे इस रिलेशनशिप पर बात करती है, और वो भी एक शर्त पर कि हम अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने फ्रेंड्स और क्लोज लोगों को नहीं बताएंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब जेमी काफी आगे बढ़ चुका था, उसे न्यू मेडिसिन का अकाउंट भी मिल चुका था और वो काफी खुश था और अपने काम में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। और उधर जेमी और मैगी का रिलेशनशिप भी काफी बढ़िया चल रहा था, यहाँ तक कि वो बेडरूम में भी एक दूसरे का वीडियो शूट करते हैं। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जेमी अपनी मदर से बात करते हुए उन्हें यह बताता है कि उसका 20% टैबलेट सोल्ड हो चुका है, जिसे सुनकर मैगी काफी हैरान होती है क्योंकि उसे पता था कि केवल 12% टैबलेट ही सोल्ड हुआ है। मैगी जेमी से कहती है कि तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम अपने आप को साबित कर सकते हो। इसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जेमी एक पार्टी में जाता है जहां बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन वो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है क्योंकि अब वो केवल मैगी से ही प्यार करता था। पार्टी खत्म होने के बाद वो मैगी के पास जाता है, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। मैगी ये देखकर घबरा जाती है और जेमी उसे अपने मन की बात बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इधर मैगी की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाती थी और वो अपने आप को अकेला और डिप्रेस्ड महसूस करने लगती है। और रात में जब जेमी घर आता है तो उससे कहती है कि तुम एक अच्छी गर्लफ्रेंड डिजर्व करते हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए और तुम्हें मुझ पर कोई दया नहीं करनी चाहिए। जेमी इन बातों को सुनकर काफी अपसेट होता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। जेमी वापस से अंदर जाता है और मैगी को हक कर लेता है। जेमी मैगी को हर हाल में ठीक करना चाहता था, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। एक जगह कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो मैगी को वहां पे ले जाता है। वहां कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मैगी के जैसी बीमारी होती है। ये एक स्पेशल क्लब होता है जहां वो एक दूसरे से अपने मन की बात करते हैं, तो उसे वहां पर काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसकी बीमारी के बारे में वहां सब खुलकर बातें कर रहे थे। अभी तक वो सोचती थी कि शायद वो अकेली है, लेकिन इन लोगों को देखकर उसे एक मोटिवेशन मिलती है। तभी वहां पर जेमी आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसकी बीवी को मैगी वाली ही बीमारी थी। जेमी उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है, तो बदले में वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ को भी यही प्रॉब्लम है। तब वो बताता है कि मेरी वाइफ को नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड को है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ से निकलने के बाद जेमी मैगी के लिए काफी रिसर्च करता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी जाता है जिससे वो ठीक हो सके। अब तक जेमी काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन धीरे धीरे जेमी और मैगी के बीच दूरियां आने लगती हैं और मैगी उससे पूछती है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचते हो कि जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे। ये सुनकर जेमी कुछ नहीं बोलता और तभी मैगी समझ जाती है और वो जेमी को छोड़ देती है। इसके बाद दिखाते हैं जेमी वापस से अपने करियर पर फोकस करता है और अपने टारगेट पूरे करता है, जिसकी वजह से अब उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। उसके बाद उसका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है। अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने बॉस के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो मैगी को देखता है, लेकिन मैगी उसे देखकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जेमी घर आकर पैकिंग करने लगता है, तभी उसे वो टेप मिलती है जो उसने मैगी के साथ उन दिनों बनाई थी जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। उसे देखकर वो वापस से मैगी को ढूंढने निकल पड़ता है और उसी बस का पीछा करता है जिसमें मैगी बैठी थी। बस तक पहुंचकर वो मैगी से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और मैं तुम्हारे बिना लाइफ नहीं सोच सकता। साथ ही वो बताता है कि तुम वही लड़की हो जिसने मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार किया। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हम जो चीज चाहें वो मिल जाए,
कभी कभी हजारों लोग मिलकर भी एक इंसान को नहीं बदल सकते, और कभी कभी एक अकेला इंसान ये कर देता है। वो कहता है कि वो उसके साथ लाइफ जीना चाहता है, और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।